स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जीके के 25 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन का जवाब समझ में आए। चलिए, हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 206। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। चलिए, हम टिक कर देते हैं 206 को, ऑप्शन नंबर बी को। आप हमारे जवाब देने से पहले जो है कि जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कहता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 हड्डियां होती है। देखिए, जो बच्चे शिशु होते हैं उसके शरीर में 300 हड्डियां होती है और जब बड़ा होता है तो 206 हो जाता है। ठीक है, कुछ हड्डियां जुड़ जाती है, नवजात में 300। ओके, तो अगला सवाल देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। तो अगला सवाल चलिए देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है कहाँ की होती है? तो वो जो है हमारे जबड़े का हड्डी होता है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा। जबड़े में सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होता है। इतना ज़्यादा मजबूत होता है ये हड्डी जबड़े का, जो कि आपका 280 किलो वजन तक ये लोड ले सकता है। यानी इसके ऊपर 280 किलो तक वजन डाल दीजिएगा तो इसको कोई उतना खास असर नहीं पड़ने वाला, ये सह सकता है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेपिस, ऑप्शन नंबर सी। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। और यदि आप इसको मतलब इंच में अगर पूछा जाए, मतलब कि कितना इंच का होगा, तो ये 11 इंच का होगा। और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये हड्डी की सेंटीमीटर में 28 सेंटीमीटर होती है लंबाई। ठीक है, तो स्टेपिस, और ये कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फीमर सबसे लंबा हड्डी होता है। ठीक है, जो कि जांघ में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि जांघ में पाया जाता है। चलिए अगला है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि। अगला सवाल देखिए, टिबिया नामक हड्डी जिसमें पाई जाती है वो कौन सा है? खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में पाया जाता है। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। आसान सा है, याद रखिएगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने तत्व कौन से होता है? तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांत में और हड्डी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में हड्डी क्यों कमजोर होता है? किसके कारण कमी होता है? तो कैल्शियम के कारण ही कमी होगा। हड्डी में कैल्शियम होता है तो कैल्शियम नहीं रहेगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। ठीक, तो अगला सवाल चलिए। तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? देखिए, अस्थि में कौन सा लवण होता है? तो कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है ना, मतलब जिससे बना हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन लवण पूछा जा रहा है आपका, तो लवण के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर कैल्शियम फास्फोरस नहीं बल्कि कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अस्थियों एवं पेशियों में को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो आप इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। ठीक है, टेंडन है जो कि दो अस्थि को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि 2 बार दांत उत्पन्न होने वाला है। तो
कौन सा दांत, कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी। तो सी जो है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके सामने देख लीजिए ऑप्शन, सी नंबर का होगा छोटी आंत में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है, छोटी आंत। ठीक है, अगला सवाल हमारा शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है क्यों? तो ये शरीर को क्या करता है, जो एंजाइम शरीर के लिए क्या करता है? ऑप्शन देखिए, यह जीवन रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। ठीक है, रेनिन सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टैनिन, रेनिजिन? तो टाइलिन आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो अगला सवाल चलिए, अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसको पचाता है? प्रोटीन को, स्टार्च को, या फाइबर को, या वसा को? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च को। ठीक है, लार स्टार्च को पचाता है। अगला सवाल है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या पित्ताशय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप हमारे आंसर देने से पहले आंसर दीजिए। ठीक है, यकृत से सही होगा, यकृत, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, अमाशय में, यकृत में या पीला में? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त जो होता है पित्ताशय में जमा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय के कितने कोष्ठक है? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिगोमोमेनोमीटर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, या ऊपर नीचे होते रहता है, या एक समान रहता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पिल्हा, यानी तिल्ली, पिल्हा या तिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने टोटल 24 प्रश्न का उत्तर दिया है यहाँ पर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर कितना सही हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।